मैं दुबई एयरपोर्ट पे जब मैं उतरता हूँ और मेरे पास समझिए 1 लाख रुपए है, तो मैं दुबई में, चूंकि हमारी इंडियन करेंसी तो ऑपरेट होगी नहीं, तो हमें दुबई की करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी हमारी करेंसी देके दुबई की करेंसी को हमें बाय करना पड़ेगा। और दुबई की करेंसी का जो रेट उस टाइम से जीडीपी के हिसाब से होगा, उस जीडीपी के हिसाब से, उस रेट के हिसाब से हमें अपना 1 लाख रुपए देके दुबई की करेंसी को हमने बाय किया। अब मैं दुबई घूमा और उसमें से हमारे पास दुबई की करेंसी इंडियन रुपीज के हिसाब से हमारे पास 10,000 बच गए। तो वापस उसी एयरपोर्ट पे मैंने अपने दुबई की करेंसी को दे के, और जो उस दिन का करंट प्राइस था, उस प्राइस पे हमने अपने 10,000 रुपए रिटर्न ले लिए। दैट इज द फॉरेक्स मार्केट। यही फॉरेक्स है, सिंपल भाषा में। हमारी खरीदी, हमारी बिक्री, हमारी करेंसी की एक्सचेंज बाय और एक्सचेंज सेल, इसी को फॉरेक्स करते हैं साथियों। इसी सिस्टम को वर्ल्ड वाइज डिजिटली प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दिया गया है। सभी वर्ल्ड वाइज मार्केट को कनेक्ट, मार्केट के डेटा को लेके, मार्केट के सभी देशों की करेंसियों के पेयर बाय सेल में कनेक्ट करके, और इसको डिजिटली रूप से प्रेजेंट कर दिया गया है, जिसमें हम लोग डिजिटली रूप से अपने पैसे से, डॉलर के माध्यम से एक करेंसी के बदले दूसरे करेंसी को बाय करते हैं, और दूसरे करेंसी के बदले पहले करेंसी में सेल करते हैं। यही है फॉरेक्स मार्केट साथियों। सिंपल भाषा में मैंने आपको प्रेजेंट किया। यहाँ पे हमारे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनको पहले से ही फॉरेक्स मार्केट में के बारे में पता होगा, उसके बारे में जानकारी रखते होंगे। फॉरेक्स मार्केट पहले से काम भी किया होगा, पहले से उसके बारे में नॉलेज भी रखते होंगे। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहे होंगे, खट्टे भी रहे होंगे, मीठे भी रहे होंगे, सब कुछ बेहतर था। तो आइए समझते हैं कि हमारा अनुभव इस आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, यह मीठा कैसे रहेगा। इसमें खट्टे के कोई चांसेस है ही नहीं। कैसे, आइए समझते हैं आगे की स्लाइड के बारे में। तो फॉरेक्स मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है, यहाँ पे आप सभी को अटेंशन करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। फॉरेक्स मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है, यह हमको सबसे जरूरी समझना है। क्योंकि हमने इस महत्वपूर्ण बात को नहीं समझा है, पहले नहीं देखा है, पहले उसको नहीं वॉच किया है, जिसकी वजह से हमारे जो अनुभव रहे हैं वो खट्टे मीठे रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को जान लेते हैं, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम उसके बारे में सही तरीके से जब जान लेते हैं, तो हमारा फेथ लेवल 100 भरोसे का दूसरा नाम ही इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन के कारण ही आप किसी भी चीज पे ट्रस्ट कर पाओगे, ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। जितना नॉलेज आपका बेहतर होगा, उतना आपका भरोसा बेहतर होता जाएगा। तो नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपका पूरा नॉलेज सीधे आपके बिलीफ पे कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अटेंशन की बात यह है कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती क्या है। तो साथियों, फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है सही ब्रोकर का चुनाव करना। हम सही ब्रोकर का चुनाव, क्यों सही ब्रोकर का चुनाव करना, क्योंकि डिपॉजिट्स, विड्रॉवल्स, ये एक ब्रोकर के माध्यम से, एक ब्रोकर के लिंक से ही जुड़ा होता है, और उसी के माध्यम से ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसी के माध्यम से ये प्रोसीड होता है। जहां पे ब्रोकर्स अगर सही है, तो हमारा फंड 1000% सेफ और सुरक्षित है, हमें डिपॉजिट और विड्रॉवल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बात अलग है कि हम ट्रेड कर रहे हैं और हमारी स्किल के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से वहां पे हमने ट्रेड करके प्रॉफिट लॉस किया, दैट इज टोटली हमारा मैटर है वो। लेकिन डिपॉजिट और विड्रॉवल में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सही ब्रोकर का चुनाव करना फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी बात यही होती है। तो दोस्तों, सही ब्रोकर का चुनाव करने का पैमाना क्या है, हमको पहले वो सीखना पड़ेगा, हमको पहले उसके बारे में जानना होगा कि सही ब्रोकर का चुनाव कैसे किया जाता है, कैसे हम चूज करें। मेरा एक दोस्त है, वो दुबई से लौट के आया है, और वो मुझे कह रहा है कि ABCD एक ब्रोकर है जो बहुत अच्छा ब्रोकर है, और इस पे हम काम करेंगे, इसमें हम अकाउंट्स ओपन कराएंगे, और हमें बहुत फायदा होने वाला है, हमें बहुत सारी ब्रोकरेज कमीशन मिलने वाली, बहुत जनरेशन होने वाला है, दुनिया भर की चीजें वो मुझसे कहता है, और मैं उसकी बात मान लेता हूँ, सुन लेता हूँ। हमने उस ब्रोकर के बारे में पैमाना क्या है नहीं देखा, हमने दोस्त की बात मानी और हमने काम की शुरुआत करी, वहां पे हमारे साथ घटनाएं घट सकती हैं।
डिपॉजिट और विड्रॉवल को लेके। तो सबसे पहले सही ब्रोकर चुनने के लिए पैमाना क्या है, ये हमें बहुत जानना जरूरी है। जब अगर हम ये जान जाएंगे तो हम एक ब्रोकर का सही चुनाव कर पाएंगे, और जब हम ब्रोकर का सही चुनाव कर पाएंगे तो हम स्वतंत्रता पूर्वक उसके साथ काम कर सकते हैं। साथियों, सही ब्रोकर का चुनाव करना सिर्फ एक ही पैमाना है कि वह ब्रोकर लाइसेंस एंड रेगुलेशन में होना चाहिए। हिस्ट्री के हिसाब से साथियों आप देख लीजिए, पिछले 20-25 सालों में फॉरेक्स मार्केट के लिए इंडिया में कई ब्रोकर आए और कई ब्रोकर चले गए, लेकिन कई ब्रोकर इन सब के दरमियान आज भी रुके हुए हैं और उनके डिपॉजिट विड्रॉवल्स में प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखेंगे उन ब्रोकर्स को कि जो चले गए उनमें क्या था और जो अभी रुके हुए हैं उनमें क्या है, तो आपको एक ही कॉमन चीज निकल के आएगी। वो ब्रोकर जो रुके हुए हैं वो लाइसेंस एंड रेगुलेशन में है। लाइसेंस एंड रेगुलेशन का मतलब ही ये हो जाता है कि एक वह ब्रोकर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, और अगर वह लाइसेंस एंड रेगुलेटेड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा फंड कभी भी दिक्कत में आ ही नहीं सकता है, हमारे डिपॉजिट विड्रॉवल में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि लाइसेंस और रेगुलेशन वाले ब्रोकर्स सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तब जाके उनके पास लाइसेंस एंड रेगुलेटर होता है। क्राइटेरिया जैसे कि एलपी का कनेक्ट होना, सर्विसेज को देना, दुनिया भर की डिपॉजिट विड्रॉवल्स को समय पे प्रोसीड करना, तो वो सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, तब जाके वह ब्रोकर लाइसेंस एंड रेगुलेटेड होता है। हिस्ट्री के हिसाब से 20-25 साल की हिस्ट्री के हिसाब से आप पहली बार जब मार्केट में इटोरो नाम का ब्रोकर आया था जो कि लाइसेंस एंड रेगुलेटेड था 2006 में, तब से लेके जितने भी लाइसेंस एंड रेगुलेटेड ब्रोकर आज मार्केट में काम कर रहे हैं, आप उनमें पाएंगे कि एक भी के साथ डिपॉजिट विड्रॉवल में प्रॉब्लम नहीं है, सब सेफ एंड सुरक्षित है, और आज भी मार्केट में काम करें उनके डिपॉजिट्स हो रहे हैं, उनके विड्रॉवल्स हो रहे हैं, चाहे वो विड्रॉवल्स मिलियन में ही क्यों ना हो तो भी प्रोसीड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रोकर लाइसेंस एंड रेगुलेटेड है, और जो आज हम सब के आप हमारे और आपके सामने नहीं है, उनका लाइसेंस एंड रेगुलेशन नहीं था, या हमने चेक भी नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जो उद्देश्य थे, हमारा जो फंड था, वो कहीं ना कहीं हमें खट्टे मीठे की तरफ ले गया। तो साथियों, सही ब्रोकर का चुनाव करने का मतलब यह है हमें उस ब्रोकर के साथ काम करना है जो ब्रोकर एक लाइसेंस एंड रेगुलेशन में हो। तो साथियों, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एफएक्स सेंट्रम को, जिसके साथ मैं पिछले 9 महीने से सफलतापूर्वक काम कर रहा हूं। 9 महीने से मतलब इंडिया में सफलतापूर्वक काम कर रहा हूं। साथियों, यह एक लाइसेंस एंड रेगुलेटेड ब्रोकर है। यहाँ पे ट्रस्ट पायलट, ब्रोकर्स व्यू, ये ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गूगल के जरिए जाके एफएक्स सेंट्रम को सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो किसी भी ब्रोकर को जस्टिफाई करते हैं कि वो ब्रोकर लाइसेंस एंड रेगुलेशन में है या नहीं है, उसके साथ में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति जाके ओपनली इसको सर्च कर सकता है एफएक्स सेंट्रम के बारे में, और उसको देख सकता है कि यह ब्रोकर लाइसेंस एंड रेगुलेशन में है कि नहीं। तो साथियों, मैंने जैसा पिछले बताया कि मार्केट में जो ब्रोकर सालों से काम कर रहे हैं, उसका मकसद यह है कि लाइसेंस एंड रेगुलेशन में है, इसलिए हमारा फंड वहां पे 1000% सेफ हो जाता है। उसी पैमाने को हम जिसके साथ में काम कर रहे हैं, अब नाम है एफएक्स सेंट्रम, वो भी एक लाइसेंस एंड रेगुलेटेड ब्रोकर है। तो इसका मतलब हमारा ये हो जाता है कि फंड हमारा यहाँ पे भी 1000% सेफ हो जाता है डिपॉजिट और विड्रॉवल्स को लेके। साथियों, एफएक्स सेंट्रम एफएसए लाइसेंस फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी सीसेल्स से लाइसेंस एंड रेगुलेटेड है, और 2019 से वर्किंग में है। इंडिया में मार्च 2025 से कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम को इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, चालू किया है, और 9 महीने से लगातार सफलतापूर्वक कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा बेहतरीन एक ट्रेडिंग के जरिए उनको रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो 5-6 साल पुराना ब्रोकर जो कि लाइसेंस एंड रेगुलेटेड है, हमें उसके साथ काम कर रहे हैं, हमें उसके साथ काम करना है, हमारा फंड यहाँ पे 1000% सेफ हो जाता है। साथियों, इनकी जो सर्विसेज है वो कटिंग एज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हमको, यानी कि हमें एक डेटा प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम मार्केट लाइव एनालिसिस टूल्स का उपयोग करके एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। एक्सपर्ट मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, कैलेंडर्स प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिकल कस्टमाइजेबल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं आप सभी को, यानी क्लासिक, बेसिक, प्रीमियम, इस तरीके से सोशल ट्रेडिंग फीचर्स जो सबसे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे दैट इज कॉल्ड कॉपी ट्रेडिंग, जो मैंने बात करी प्रीवियस स्लाइड में कि मार्च 2025 से कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट किया हुआ है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग
सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी अगर नॉलेज नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सॉल्यूशंस कॉपी ट्रेडिंग के जरिए कनेक्ट हो जाइए, उसका बेनिफिट लीजिए, और आपको डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन सर्विसेज के साथ में ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इन पूरे सर्विसेज में जो 4 नंबर की सर्विस है सोशल ट्रेडिंग फीचर्स, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मार्च 2025 से इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया हुआ है। सोशल ट्रेडिंग फीचर्स के जरिए हमें ट्रेड नहीं आता या आता है या जो भी है, बहुत सारे मार्केट में ऐसे हैं, मैं हूं जैसे कि मुझे नॉलेज नहीं है ट्रेड कैसे की जाती है, लेकिन मेरे पास फाइनेंस है, मेरे पास फंड है, तो मैं अपने अकाउंट्स ओपन करके इस सोशल ट्रेडिंग फीचर्स का फायदा ले सकता हूं, कॉपी ट्रेडिंग का फायदा ले सकता हूं, जहां पे हम ढेरों प्रॉफिट बना सकते हैं इस फीचर के जरिए कनेक्ट होकर लिए। तो ये फीचर्स जो सोशल ट्रेडिंग फीचर्स है, इसी को लेके इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं, और अभी तक हमने एक अच्छा खासा व्यापार किया हुआ है, अच्छे खासे अकाउंट्स कनेक्ट किए हुए हैं। साथियों, यहाँ पे आप मिनिमम $100 से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ओपन करके हमारे इस गतिशील समुदाय एपेक्स सेंट्रम के फैमिली में कनेक्ट हो सकते हैं, और आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉपी ट्रेडिंग में कनेक्ट करना है अकाउंट को, तो आपको मिनिमम $500 का अकाउंट ओपन होगा। 100 से लेकर 499 तक आप अकाउंट ओपन करिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा से जुड़िए, और सेल्फ ट्रेड करिए, नॉलेज रखिए और सीखिए। लेकिन जब आपको कॉपी ट्रेडिंग में कनेक्ट करना है, तो वहां पे आपको मिनिमम $500 के अकाउंट्स ओपन करने होंगे, और आपको कॉपी ट्रेडिंग में कनेक्ट हो जाएगा। जब कॉपी ट्रेडिंग में कनेक्ट होगा और वहां पे ट्रेड होगी, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 70-30 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 70% कस्टमर का, यानी जितना जिनका अकाउंट ओपन है, 30% ब्रोकर का, जो ब्रोकर की साइड से ट्रेड कर रहे हैं, वो उनका चला जाएगा। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि लास्ट 9 महीने की कॉपी ट्रेडिंग के रिकॉर्ड के हिसाब से नियर अबाउट 11.50% के आसपास का ट्रेडिंग प्रॉफिट हम सबको, हमारे सभी इन्वेस्टर्स को एफएक्स सेंट्रम ने दिया है, और लगातार ये उसी रेशियो को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ा है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, कोई कमिटमेंट नहीं है, टोटली डिपेंड ऑन मार्केट। यह कभी भी परसेंटेज कम हो सकता है, कभी भी ये ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको 8 से 10% दिखाई दे भी रहा है, तो वो हमने हिस्ट्री के हिसाब से रखा है, परसेंटेज का कोई कमिटमेंट नहीं है ब्रोकर की साइड से कि कितना आएगा, वो टोटली डिपेंड करता है मार्केट से। लेकिन पिछले 9 महीने की हिस्ट्री के हिसाब से लगभग 11.5% के आसपास हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से हम हमारे इन्वेस्टर्स का अकाउंट ओपन करके कॉपी ट्रेडिंग में कनेक्ट करके और उनको प्रॉफिट दिला सकते हैं और दे सकते हैं। देन आता है रेफरल प्रोग्राम, स्टार्ट हो जाता है इसके बाद। रेफरल प्रोग्राम, जैसे कि मैं हूं, आप में से कुछ लोग हैं जो वर्किंग करते हैं, जो अकाउंट्स ओपन करने का काम करते हैं, वहां से हम लोगों का एक सिस्टम स्टार्ट होता है। यहाँ पे जब आपका अकाउंट, मैं किसी का अकाउंट ओपन करता हूं, तो अगले दिन उसके अकाउंट में ट्रेडिंग लगती है, कॉपी ट्रेडिंग के जरिए या चाहे सेल्फ ट्रेडिंग के जरिए। तो आईबी कमीशन जनरेट होता है, ब्रोकरेज कमीशन जनरेट होता है। उस ब्रोकरेज कमीशन को लेवल के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला लेवल है जहां पे आपको $5 मिलने वाला है। यानी एग्जांपल में समझते हैं कि अगर आप हैं और आपने एक क्लाइंट का $500 से अकाउंट ओपन किया है, 0.01 की मिनिमम लॉट लगती है $500 पे। मंथ में ऑलमोस्ट अप्रोक्सली 300 ट्रेड होती है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का लॉट लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया, 3 का लॉट पहले लेवल पे हमें $5 आता है, तो हमें 3 into 5 = $15 इन अ मंथ हम एक व्यक्ति का $500 अकाउंट ओपन करा के ब्रोकरेज कमीशन ले सकते हैं। अब अगर यहीं पे अकाउंट $10,000 का है, तो यही जो ब्रोकरेज कमीशन है वो मंथ की $300 के आसपास की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लेवल 1 पे ब्रोकरेज इनकम ले सकते हैं। लेवल 2 पे आपको $2 दिया हुआ है पर स्टैंडर्ड लॉट पे। तो अब यहाँ पे सेम प्रोसेस अगर फॉलो होता है, तो आपको $6 पर मंथ तक आप लेवल 2 से ले सकते हैं। और अगर यहीं पे अकाउंट $10,000 का हो जाता है, तो आप $120 तक पर मंथ आप आईबी ब्रोकरेज कमीशन सेकंड लेवल से आप सभी रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है
तीसरे लेवल से 10वें लेवल तक में $1 पर स्टैंडर्ड लॉट पे बांटा गया है। इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं कि 500 का अकाउंट मैंने अगर ओपन किया है तो 0.01 की लॉट और लगभग कॉपी ट्रेडिंग के जरिए 300 लॉट इन अ मंथ में एग्जीक्यूट होता है, जहां पे 3 का लॉट टोटल कनेक्ट होता है। और पहले तीसरे लेवल से 10वें लेवल पे अगर क्लाइंट्स का अकाउंट है तो हमें 3 into 1 = $3 इन अ मंथ आने वाला है। यहीं पे अगर अकाउंट साइज $10,000 का है तो हम $60 तक मंथ पे कमा सकते हैं। जितना अकाउंट साइज बड़ा रहेगा उतनी हमें ब्रोकरेज कमीशन लेवल वाइज हमें रिसीव होगी। तो इस तरीके से पहला रेफरल इनकम हम आईबी कमीशन के तौर पे 10 लेवल का $15 को ले सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट आते हैं मैचिंग इनकम बिजनेस में। मैचिंग इनकम बिजनेस मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस में कि जो भी प्रॉफिट होता है उसका 70-30 डिडक्शन हो जाता है। वो जो 30% डिडक्शन होता है उसका कुछ हिस्सा ब्रोकर से हमारे मास्टर आईबी को रिटर्न दिया जाता है एज पर डिस्कशन, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। और उस 30% के जो हिस्सा हमारे पास आता है उससे मैचिंग बिजनेस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यहाँ पे टीम ए टीम बी $5,000 की मैचिंग होती है। यहाँ पे आप $50 पर वीक ले सकते हैं। आपका मिनिमम आपका अकाउंट $100 का होना चाहिए। सेकेंड स्लैब 10,000 की मैचिंग की अगर होती है तो आप यहाँ पे $70 पर वीक ले सकते हैं। आपका अकाउंट $200 का होना चाहिए। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऑल इनकम डिस्ट्रीब्यूट बाय ट्रिमिंग, यानी अगर मैचिंग इनकम ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है तो इस 50 और 70 में ट्रिम लग सकता है और यह थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यह आपको रेगुलर मिलने वाला है। दूसरा मैचिंग इनकम है तीसरा स्लैब है 20,000 की मैचिंग होती है। यहाँ पे आपको $120 तक आने वाला है पर वीक। आप यहाँ पे कमा सकते हैं। आपका खुद का अकाउंट $300 का होना चाहिए। चौथा स्लैब है $40,000 की मैचिंग का। यहाँ पे आपको $400 का अकाउंट होना चाहिए और यहाँ पे आप $350 यानी 200 + 150 यानी $350 पर वीक आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक रैंक मिल जाती है, नाउ यू आर सिल्वर। तो आप यहाँ से आपकी एक रैंकिंग, आपकी एक वर्थ स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आप $350 पर वीक लेना स्टार्ट कर सकते हैं और आप सिल्वर बन जाते हैं। नेक्स्ट है सर $1,00,000 की मैचिंग होती है, जहां पे सेल्फ अकाउंट $500 का होता है और आप $650 पर वीक यहां से लेना स्टार्ट कर देते हैं और आपको यहाँ पे एक रैंक चेंज हो जाती है, यू आर बिकम नाउ गोल्ड। आप यहाँ पे गोल्ड बन जाते हैं, सिल्वर से अपग्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है $170 की मैचिंग, जहां पे सेल्फ अकाउंट $600 का होना चाहिए, जहां पे $1,000 पर वीक आप ले सकते हैं और आपकी रैंक अपग्रेड हो जाती है, नाउ यू आर डायमंड। आप डायमंड बन जाते हैं और एक रैंक ऊपर हो जाते हैं, जहां पे आपको नई नई फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाती है। अगला स्लैब है $2.5 की मैचिंग पे। यहाँ पे आपको $2,000 पर वीक आना स्टार्ट हो जाता है और नाउ यू आर ब्लू डायमंड रैंक मिल जाते हैं। आप मैनेजमेंट से और कनेक्ट हो जाते हैं और आपको और अच्छी सर्विसेज मिलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख की मैचिंग का। यहाँ पे आप रॉयल डायमंड बन जाते हैं और आप $4,000 पर वीक ले सकते हैं। और और यहाँ पे आप रॉयल डायमंड का डेजिग्नेशन हासिल कर लेते हैं और यहाँ पे आपको बेहतरीन सुविधा मिलना शुरू हो जाती है। रॉयल डायमंड बनते बनते ऑलमोस्ट आपकी इनकम $23,000 पर वीक के हिसाब से होने लग जाती है, आईबी इनकम और ऑल इनकम मिला के, जो कि हमारे यहाँ अचीवर्स भी यहाँ तक अचीवर्स हो चुके हैं और अब नए नए अचीवमेंट के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे $15,000 नेक्स्ट स्लैब है, जहाँ पे आप $8,000 पर वीक कमा सकते हैं, ले सकते हैं और आप यहाँ पे फाउंडर बन जाते हैं। और यहाँ पे आपको बेहतरीन सुविधा कंपनी से मिलने लग जाती है और बहुत जल्द ही आपको आने वाले 1.5 से 2 महीने में हमारे जो प्रीवियस अचीवर्स हैं रॉयल डायमंड, अब वो फाउंडर्स के टच में करीब पहुंचने वाले हैं। एंड लास्ट आखिरी स्लैब है $50 लाख का, जहां पे आप $25,000 पर वीक कमा सकते हैं और आप सुपर फाउंडर बन जाते हैं और आप एक तरीके से मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी सारी फैसिलिटीज को मैनेजमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से आप चाहिए तो $1,00,000 पर वीक तक सिर्फ मैचिंग इनकम कमा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। देन नेक्स्ट जो आपको इनकम आएगी तीसरी, वो है डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम। वंस यू बिकम अ गोल्ड, जब आप गोल्ड रैंक हासिल कर लेते हैं यानी 1,00,000 की मैचिंग कर लेते हैं, तो जो 30% डिडक्शन है उसका 10% आपको डेली रॉयल्टी के तौर पे मिलना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे राइट साइड में देखिए, आपको समझ में आएगा कि आज टोटल ट्रेडिंग हुई और $1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, तो डिडक्शन 30% यानी $30,000 ब्रोकर के पास जाएगा और ब्रोकर से हमारे तक आएगा।
यहाँ पे $30,000 का 10% यानी $3,000 जितने भी गोल्ड एंड अबव रैंक के लोग हैं उनमें इक्वली डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो आज की इनकम है ये लगभग $40 अबव पर डे, हमारे जो 10 अचीवर्स हैं उनको $40 से ज्यादा पर डे की इनकम, ये गोल्ड की इनकम भी राइट नाउ एक रॉयल्टी के तौर पे डेली आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 प्रकार की इनकम लेके और अपनी पूरे कैरियर को सेफ एंड सुरक्षित एंड ब्राइट बना सकते हैं, जो कि बना रहे हैं। आप सभी एफएक्स सेंट्रम के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। यह एक भरोसेमंद है क्योंकि यह लाइसेंस एंड रेगुलेटेड है। आपका भी भविष्य बना सकते हैं, अपने प्रियजनों का भी भविष्य बना सकते हैं। यह एक उज्जवल भविष्य की कामना है। आप यहाँ पे इनके हमारे साथ स्टार्ट करना या नहीं करना ये टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। साथियों, हमें पहचानना होता है, हमें पहचानना होता है इस चीज को, अवसर को पहचानना होता है। हमारे कुछ साथी लोग मार्च अप्रैल मई में अवसर को पहचाने थे, आज वो सभी लोग 10-15 लाख रुपए एवरी मंथ अर्न कर रहे हैं, एवरी मंथ, हर मंथ। तो अवसर को पहचानिए, अवसर को पहचानेंगे तो आपको आपका कैरियर बनेगा, आपका सपना पूरा होगा। टर्म्स एंड कंडीशन की बात बता देता हूं। यहाँ पे टोटली आपका जो अकाउंट ओपन होगा वो कॉपी ट्रेडर ट्रेडिंग पोर्टल पे होगा। यह एक टोटली लाइव अकाउंट होगा जहाँ पे आप सेल्फ ट्रेड भी कर सकते हैं, कॉपी ट्रेड कनेक्ट कर सकते हैं, कॉपी ट्रेड के साथ आप एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, उसकी ट्रेड आप क्लोज भी कर सकते हैं, यानी टोटली टू बी ट्रांसपेरेंट रहेगा। यहाँ पे कोई बोर्ड की फीस नहीं है, प्रॉफिट का 70-30 डिवाइड हो जाएगा। आईबी कमीशन आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। मिनिमम विड्रॉवल $10 है। कोई भी ब्रोकर में कोई जीरो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज फीस से कोई डिडक्शन नहीं है ब्रोकर साइड से। प्रॉफिट मैंने बता दिया कि संभावना है 8 से 10% आएगी, कोई गारंटी नहीं है। आप विद इन 24 आवर्स आप विड्रॉवल रिसीव कर लेते हैं। साथ ही आपका प्रिंसिपल एनी टाइम फ्री है, जब आपको लगे कॉपी ट्रेडिंग से डिस्कनेक्ट कीजिए और अपना विड्रॉवल कर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप प्रॉफिट करिए, चाहे आप पूरा अमाउंट करिए, कोई टोक नहीं है। यूएसडीटी एक्सचेंजेस चार्ज जो भी है वो अप्लीकेबल्स रहेगा। ये आपके सामने हमने टर्म्स एंड कंडीशन रखी।